हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर एंड नीट बायोलॉजी टीचर। बात करते हैं थोड़ा सा, मुझे पता नहीं बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं रिजर्वेशन पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, मे भी बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी होगा या थोड़ा सा जो सोच डेवलप करता होगा उसको चीजें समझ में आएगी। सबसे पहली बात, मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मैं कुर्मी हूं, वर्मा हूं। ठीक है, मैं ओबीसी से आता हूं। तो बहुत लोग, क्योंकि मैं एससी एसटी कैटेगरीज वीडियोस करता हूं या जो है थोड़ा सा अलग करने की कोई लेके मैं सबको चल रहा हूं, लेकिन उनको थोड़ा सा मैं अलग इस वजह से रखता हूं क्योंकि उनका कट ऑफ या चीजें उनकी बहुत अलग होती हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में उतना फ्लक्चुएशंस नहीं आते, लेकिन एससी एसटी में उनको अलग रखना जरूरी है, आते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या रिजर्वेशन वाला जो सिस्टम में चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, मतलब चलो मैं बात कर लेता हूं, बुरा लगेगा कुछ लोगों को और मे भी मेरा नुकसान हो थोड़ा बहुत। देखते हैं कितनी बातें लोगों को समझ में आएंगी। बात करते हैं। देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि एक वही 40% वाला, एक वही 80% वाला मेडिकल कॉलेज में बैठ गया। पहले आर्गुमेंट रहता है, या जो है एक जो 50 नंबर लाता है, एक 80 नंबर लाता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता, एक 40 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है। एग्री करता हूं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। ये सब हुआ क्यों? ये सब हुआ इस वजह से, क्योंकि मतलब ये जो पिछड़े हैं, दलित हैं, इनको सब इस वजह से रिजर्वेशन दिया ही गया था कि ये आगे बढ़े। ठीक है, और बहुत सी चीजें ये होती है ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो है 50 नंबर में, 80 नंबर में, मेरा 80 में भी नहीं और 90 में भी नहीं, मैं चीजें समझ सकता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात समझो, अगर ओबीसी कैटेगरी में कितनी जातियां हैं ये चीज समझो, कितना आपस में कंपटीशन हो जाएगा। एससी एसटी में कितनी जातियां हैं और कितना ओपन कैटेगरी में यानी जनरल में जातियां हैं, एक बार कंपेयर करना। आपस में ही इतना कंपटीशन है, तुम सोच नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन वाले को स्किल नहीं होता। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं ना, मतलब तो यही हुआ ना कहने का कि 31 नंबर वाला अगर वहां पहुंच जाएगा वो पेट में कैंची छोड़ देगा अगर मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। अगर जो है वो इंजीनियर बन गया 30 नंबर वाला, देन आईआईटी कॉलेज में पहुंच गया, देन वो क्या करेगा, देन वहां पे क्या करेगा, वो पुल गिरा देगा, रोड नहीं बना पाएगा। या जो टीचर रिजर्वेशन लेके पहुंच जाएगा वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। मुझे एक डाटा कोई बताना, जो मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन लेके बच्चा पहुंचा है, रिजर्वेशन लेके पहुंचा, मैं मानता हूं इतना पुश जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही है उनकी पास्ट में, पहुंच गया मेडिकल कॉलेज में। अब मुझे ये बताना, जो बच्चा मेडिकल कॉलेज पहुंच गया क्या वो पढ़ता नहीं है? टॉप करते हैं कैटेगरीज के बच्चे भी, ओबीसी एससी एसटी बराबर टॉप भी करते हैं एंड पास भी करते हैं, क्योंकि वहां पे सारी चीजें सेम होती हैं। अगर वो पढ़ने में ठीक नहीं, चीजें नहीं, दिन वो कैसे कर रहा है? कितने बच्चे फेल होते? पासिंग परसेंटेज आप मेडिकल कॉलेज का देखिएगा या आईआईटी कॉलेज का देखिएगा, अगर उनमें दम नहीं है, अब आराम से चेक करिएगा, अगर उनमें दम नहीं, दिन वो पास कैसे हो रहे हैं? पास हो रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बन रहे हैं। और एक बार जो कैंची छोड़ने वाली बात होती है स्किल की, जैसे कहना तो आप यही चाहते हो कि स्किल नहीं होता उनके अंदर, एक बार डाटा निकालिएगा, कितना एससी एसटी या ओबीसी डॉक्टर कितना जो है किसी के पेट में कैंची छोड़ दिया या इलाज नहीं कर पाया, वो जाके देखना, जाके डाटा किसी भी अस्पताल में कहीं पे भी। या कितना जो है टीचर है जो रिजर्वेशन लेकर टीचर बना है वो पढ़ा नहीं पा रहा है। जो जनरल कैटेगरी का बच्चा जैसे पढ़ा रहा होगा वैसे ओबीसी कैटेगरी का जो है टीचर पढ़ा रहा होता है, वैसे एससी एसटी कैटेगरी का टीचर पढ़ा रहा होता है। ये छोटा सा एक पुश होता है, ये गवर्नमेंट भी समझती है कि उनको आगे निकाला जाए। और एक बार सर्वे करना, देखना जाके, जितने देखो इतने सालों से तो मैक्सिमम टाइम अगर बात करें तो जनरल ही तो 90% जनरल ही बड़े बड़े पदों पे बड़ा पड़ा हुआ है ना। फिर इतने घोटाला, इतने पुल क्यों गिर रहे हैं, इतने मेडिकल कॉलेज ड्रामा क्यों हो रहा है? मतलब ये है ना। तो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि चीजें मतलब ऐसी वैसी होती हैं, इसके लिए इनको छोटा सा पोस्ट दिया गया। चलो पुल की बात कर लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि जो है आईआईटी कर लेगा, रिजर्वेशन वाला बच्चा पहुंच जाएगा, पुल नहीं बना। एक बार सर्वे करना जाके, 90% वहां ओपन कैटेगरी का तुमको बच्चा मिलेगा जो कि पुल गिर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े पदों पे वही लोग हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होता कि जो है ना हो रहा है। एक बार सर्वे करना जाके और देखना कि जो पुल गिरा है वो एससी एसटी कैटेगरी का बच्चा है, ओबीसी का है, जनरल का बच्चा है। ऐसा नहीं होता। वो वैसे ही सेम काम करेगा जैसे एक ओपन कैटेगरी का बच्चा बनाता है, या ओपन कैटेगरी का जो है कोई इंजीनियर बनाएगा, सेम वैसे ही इलाज करेगा जैसे एक दूसरी कैटेगरी का बच्चा करता है, चाहे डॉक्टर बने। सेम वैसे ही पढ़ाएगा जैसे वो क्या करता है, जैसे दूसरे कैटेगरी का बच्चा पढ़ाता है। कहीं कोई स्किल की कमी नहीं है। आगे चल के भी एक सर्वे करना, कितना जो है बहुत से पेशेंट मर भी जाते हैं, उसमें देखना जाके, जो ओपन कैटेगरी से बच्चा मर रहा होगा मे भी वो हो सकता है कैटेगरी वालों से बच्चा जो है मर जाए, पेशेंट कोई चला जाए।
वैसे पुल की भी बात है, ये कैटेगरी पे डिपेंड नहीं करता, स्किल पे डिपेंड नहीं करता। अंदर मेडिकल कॉलेज जाके या टीचर बन के या डॉक्टर बन के सब बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। बस छोटा सा पोस्ट इनको चाहिए, जो कि गवर्नमेंट दे भी रही है। ये सिर्फ व्यर्थ बातें हैं कि बोल देते ना 30 नंबर वाला मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएगा, मैं 80 नंबर में, मैं मानता हूं पहुंच गया, लेकिन अंदर भी तो कंपटीशन करता है ना, वो पढ़ता तो है, चीजें करता तो है, अच्छे अच्छे टॉप भी करते हैं, पास भी करते हैं और अच्छे डॉक्टर्स बन के भी आते हैं। डिग्री सेम, चीजें सेम, सारा कुछ वही तो है। तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं कि पेट में कैंची छोड़ देगा, पुल गिरा देगा, अच्छा टीचर पढ़ाने पर जाना। आप एक बार किसी किसी मेडिकल कॉलेज में जाके देखना, क्या ओबीसी कैटेगरी का टीचर जो नहीं है वैसा ही बेहतरीन पढ़ा रहा है जैसा एक ओपन कैटेगरी का बच्चा पढ़ाता है। सेम चीज, एक वैसा ही बेहतरीन डॉक्टर है जो कैटेगरी का बच्चा जैसा जो है आपका ओपन कैटेगरी का बच्चा जो डॉक्टर बनता है, सेम वैसे ही पुल बनाता है एक कैटेगरी का बच्चा या रिजर्वेशन वाला बच्चा जैसा जो है आपका जो है कौन सा, जैसा आप ओपन कैटेगरी का बच्चा बनाता है। तो ये सारी व्यर्थ की बातें हैं कि आप लोग ये सोचते हो 30 नंबर, 80 नंबर, 50 नंबर, ये कभी कॉलेज गए ही नहीं, इनको पता ही नहीं होता क्या है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि रिजर्वेशन वाले बच्चे के अंदर टैलेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है, उनको छोटा सा पोस्ट चाहिए था, वो गवर्नमेंट दे भी रहे, रिजर्वेशन इसी वजह से रखा गया था। और रही देश का हाल, जैसे आप कहते हो देश का हाल बहुत बुरा ये है वो, 90% जो है ओपन कैटेगरी के लोग हैं, थोड़े बहुत ओबीसी के लोग हैं, फिर भी इतना गर्त में चीजें क्यों जा रही हैं? अगर आप इतने ही अच्छे हो सारे लोग, अपना अपना नजरिया है देखने का। तो ये अनपढ़ लोग ही बोलते हैं कि 30 नंबर वाला, 50 नंबर वाला, कोई ओबीसी वाले के पास स्किल नहीं होता, या जो एससी एसटी वाला डॉक्टर बन जाएगा वो उसके पास स्किल नहीं होगा। आप मेडिकल कॉलेज कभी गए ही नहीं, देखा ही नहीं, ना इंजीनियरिंग कॉलेज गए हैं, ना कभी टीचर बने। हो सकता है रोड छाप उनको, हो सकता है पढ़े लिखे भी ना हो, वही बकवास करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप एक एक बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो भेज देना उसको जिसको लगता है कि स्किल नहीं होता, सर्वे कर लेना जाके, सेम ही वैसे ही जो है रिजर्वेशन वाला बच्चा पढ़ाता है वैसे ही ओपन वाला पढ़ाएगा, सेम वैसे ही डॉक्टर का स्किल मिलेगा, सेम वैसे ही पुल बनेगा। पुल अगर गिरेगा तो हो सकता है एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी से भी गिर सकता है, जनरल से भी गिर सकता है। ये नहीं होता, ये अनपढ़ लोग ऐसे बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।